मार्च 2021 में वांग यी, जो चाइना के विदेश मंत्री हैं, कोविड-19 महामारी के बावजूद अपने विदेश मंत्रियों के निमंत्रण पर सऊदी अरेबिया, टर्की, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और ओमान का दौरा किया था। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा ने एक समय में एक चीनी विदेश मंत्री द्वारा सबसे अधिक मध्य पूर्वी देशों का दौरा करने का रिकॉर्ड बनाया। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप 15 कंट्रियों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी कि मुक्त व्यापार योजना करने के बाद चाइना की नज़र अब वेस्ट एशिया में आ गई है। वो गल्फ कंट्रीज के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। न केवल चाइना बल्कि ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियंस, अमेरिका, जापान और इंडिया जैसे देश भी गल्फ कंट्रीज के साथ FTA यानी मुक्त व्यापार योजना करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्यों चाइना के विदेश मंत्री ने एक साथ रिकॉर्ड लेवल पे इतनी ज़्यादा यात्रा करी? क्या चाइना अमेरिका के प्रभाव को वेस्ट एशिया से खत्म करना चाहता है? समझेंगे कि क्यों हर बड़ी कंट्री या डेवलप कंट्री खाड़ी के देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहती है। इसमें क्या जियोपॉलिटिकल चेंज हमने 6 महीने में होते हुए देखे हैं, ये भी हम समझेंगे। कैसे इंडिया गल्फ में चाइना के योगदान को कम या खत्म कर सकता है, और क्यों गल्फ कंट्रीज देश अब अमेरिका से दूर होकर चाइना की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मलकानी फेयर में। शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि FTA यानी व्यापार मुक्त समझौता होता क्या है। एक FTA 2 या 2 से अधिक देशों के बीच एक समझौता होता है जिसमें दोनों देश अपने देश के प्रोडक्ट्स को आयात और निर्यात करते हैं बहुत कम प्रतिबंध के साथ। मतलब इसमें प्रोडक्ट्स पर टैरिफ बहुत कम लगाया जाता है या फिर बहुत कई हद तक निःशुल्क कर दिया जाता है ताकि दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाया जा सके। अब समझते हैं GCC कंट्रीज के बारे में। GCC क्या है? देखिए, GCC में 6 तेल और नेचुरल गैस समृद्ध अरब राष्ट्र शामिल हैं। सऊदी अरेबिया, UAE, ओमान, कतर, बहरीन, कुवैत, जो आर्थिक और राजनीतिक मोर्चे पर एकजुट हैं। इन देशों की समान सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान है। इन सभी देशों की सीमा पर्शियन यानी फारस की घाटी से मिलती है, इसलिए इन देशों को सामूहिक रूप से खाड़ी के देश के रूप में भी जाना जाता है। साल 1981 में इन सभी 6 देशों ने एक निगम परिषद के रूप में अपने आप को शामिल किया था, जिसे आज हम गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल कहते हैं। अब आप पूछेंगे क्या इसमें ईरान नहीं है? जी नहीं, ईरान इसमें शामिल नहीं है। इन सभी 6 देशों की GDP $1.6 ट्रिलियन है, जो कि कनाडा और रशिया के लगभग बराबर है। इतना ही नहीं, ये दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था भी है और वर्ल्ड के सबसे धनी देशों में से एक है। वैसे तो ये 6 के 6 देश बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनमें 3 मुख्यतः सबसे प्रमुख देश हैं। पहला है सऊदी अरेबिया, जो कि दुनिया के तेल भंडार का 20% अपने पास समेटे हुए है और GCC सदस्य का सबसे बड़ा राज्य है। दूसरा यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसने दुनिया में अपने आप को एक प्रमुख व्यापार, वित्तीय और पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित कर दिया है। तीसरा है कतर, प्रचुर मात्रा और प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम भंडार के साथ कतर की GDP दुनिया में सबसे ज़्यादा है। समझते हैं कि इस साल जनवरी में हुआ क्या था कि पूरा का पूरा जियोपॉलिटिकल चेंज आया था। दरअसल जनवरी में सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और बहरीन के 4 विदेश मंत्री के साथ साथ GCC के सेक्रेटरी चीन की यात्रा पर गए थे। ये यात्रा इतनी पॉजिटिव थी कि दोनों पक्ष चीन और GCC मुक्त व्यापार समझौता यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द से जल्द वार्ता को समाप्त करने पे सहमत हुए थे। चीन एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जो पिछले 15 वर्षों से लगातार गल्फ कंट्रीज के व्यापार में सबसे बड़े भागीदार है। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो पिछले 40 वर्षों से भारत ने भी खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्ते बहुत ज्यादा मजबूत किए हैं। आपको ये लग रहा होगा कि चीन को अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल और गैस चाहिए और गल्फ कंट्रीज को पैसा। कुछ हद तक ये बात सही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि पूरा एनालिसिस है क्या एक्चुअली में। देखिए, चाइना और मध्य एशिया के बीच एक प्राकृतिक यानी नेचुरल गैस पाइपलाइन है जिसके 2 महत्वपूर्ण देश कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में राजनीतिक उथल पुथल कुछ सालों से चल रही है। चाइना के लिए अपनी गैस आपूर्ति की सुरक्षा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। इसी साल जनवरी की शुरुआत में कजाकिस्तान में इतनी ज्यादा अशांति हुई कि रशिया को अपनी ट्रूप्स भेजनी पड़ी। उज्बेकिस्तान में तो महंगाई और तेल की बढ़ती कीमतों ने देश में अशांति का माहौल बना दिया है। ये चीन की गैस सप्लाई को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, लेकिन शी जिनपिंग ऐसा नहीं होने देंगे क्योंकि वो बहुत लंबी सोचते हैं। चीन को उम्मीद है कि GCC राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध सप्लाई चेन को सुरक्षित कर सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं कि भारत के लिए गल्फ कंट्रीज क्यों बहुत ज्यादा जरूरी है। 2014 के बाद भारत और खाड़ी के देशों में एक बहुत मजबूत केमिस्ट्री देखने को मिली थी, जहां प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुवैत को छोड़ सभी 5 देशों के दौरे किए थे। भारत सरकार ने सुनिश्चित किया कि गल्फ कंट्रीज के साथ रिश्तों को जितने ज्यादा मजबूत किए जा सके उतना ही फायदा है। इसका फायदा भी मिला। GCC ने भी भारत में व्यापार और निवेश को बहुत ज्यादा बढ़ाया है। अरामको, सेबिक, जिमिल, ई-हॉलीडेज ऐसी कंपनियों ने इंडियन स्टार्टअप्स में $1 बिलियन के निवेश किए हैं। सऊदी अरेबियन कंपनीज ने भी इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि डिलीवरी, फर्स्ट क्राई, ग्रोफर, ओला, ओयो, पेटीएम। इसके अलावा भारत और सऊदी अरेबिया अलग अलग सेक्टर्स में काम कर रहे हैं मिलकर के, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स, एनर्जी, मशीनरी, फार्मास्यूटिकल। इसी साल हमने देखा था कि एक ऐतिहासिक एग्रीमेंट होता है कि दुबई बेस्ड लुलु ग्रुप, जो कि श्रीनगर में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और लॉजिस्टिक्स हब बनाने के लिए तैयार हो जाती है। UAE की कंपनी इमार ने कहा है कि वो श्रीनगर में 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का मॉल बनाएगी, जो कि जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा मॉल होगा। अब समझते हैं कि गल्फ कंट्रीज क्यों
चाइना की तरफ शिफ्ट हो रही है, क्यों चाइना की तरफ जा रही है। देखिए, वो अमेरिका के साथ व्यापार कर रहे हैं, लेकिन अब इसे एक समस्या के रूप में देखते हैं। वो अपनी पूंजी के लिए नया रास्ता और एक सुरक्षित बाजार खोजते हैं। चीनी बाजार जीसीसी के लिए एक आदर्श विकल्प हो सकता है, जो अमेरिका पर उनकी निर्भरता और ईरान के साथ उनके संबंधों को संतुलन कर सकता है। ईरान और सऊदी अरेबिया के वैसे भी संबंध कुछ अच्छे नहीं हैं। दोनों मुस्लिम देशों में एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। बाइडेन का ईरान पर सॉफ्ट रवैया, जैसा कि ईरान के साथ दोबारा न्यूक्लियर डील को भविष्य में शुरू करना, और इसी साल अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, इंडिया जैसे कंट्रीज का अपने तेल रिजर्व को रिलीज करना ताकि इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम कम हो सके, जो कि सही भी है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में सीधे लड़ाई ना करके उल्टा यूक्रेन को फाइनेंशियल और मिलिट्री सपोर्ट करके ग्लोबल इकोनॉमी को भी प्रभावित करना, ये कुछ ऐसी चीज हैं जो सऊदी अरेबिया या गल्फ कंट्रीज को रास नहीं आ रही। गल्फ कंट्रीज को, स्पेशली सऊदी अरेबिया को समझ आ गया है कि अमेरिका पर ज्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। वो जानते हुए कि सबसे ज्यादा हथियार सऊदी अरेबिया अमेरिका और वेस्ट से खरीद रहा है। और एक और पॉइंट, अमेरिका ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन बन चुका है, ना कि ऑयल परचेजर। वो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, जाके खरीदता है। शायद ये भी कारण हो सकता है कि चाइना ने ईरान से ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षा करने और अमेरिका द्वारा गंभीर प्रतिबंधों के बाद भी अपनी अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए अगले 25 वर्षों में कुल 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने का वादा किया है ईरान पे। हालांकि जैसे जान चुके हैं कि अब चाइना एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। उनको पता है कि एक वैश्विक शक्ति के ऊपर चाइना जा रहा है। बीजिंग के साथ बेहतर संबंध केवल उनके घरेलू आर्थिक विकास को फायदा करेंगे। लेकिन क्या अगर चाइना और गल्फ कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं तो कोई फायदा होगा? देखिए, ऐसा कहा जाता है कि इन 6 देशों के पास दुनिया के कच्चे तेल का 45% तक का भंडार है। इसके सभी सदस्य चीन के वन बेल्ट वन रोड के इनिशिएटिव का भी हिस्सा है। इसलिए जीसीसी के पास प्रचुर मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस है, जो चीन चाहता है अपने विकास के लिए आने वाले सालों तक। इसी तरह जीसीसी को भी चीनी इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रोकेमिकल्स, लाइट इंडस्ट्री और टेक्सटाइल के उत्पादन चाहिए। हाईटेक सामान की जरूरत है। 2020 तक चीन जीसीसी का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया था, यूरोप को पीछे करते हुए। 2021 में सऊदी अरब कच्चे तेल का चीन का शीर्ष सप्लायर था। यूएई एक इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है री एक्सपोर्ट करने के लिए चाइनीज गुड्स की अफ्रीका जैसे देशों में। इसके अतिरिक्त कतर चीन के लिए एक आवश्यक प्राकृतिक गैस आपूर्तिकर्ता बन गया है। चाइना अपनी विशाल मार्केट को जीसीसी में एक बड़े अवसर के तौर पर देख रहा है और जीसीसी में निवेश करने को तैयार है। गल्फ कंट्रीज में निवेश करके वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहता है। इन देशों में लॉजिस्टिक्स और शिपिंग हब बनाना चाहता है। उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल और टेक्नोलॉजी देने को तैयार है। बस ये देखते हुए कि चीन अपनी रिक्वायरमेंट का 70% तक इंपोर्ट करता है गैस और तेल का, वो एक लाइफलाइन की तरह बन जाएगा। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया ने भी जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया था तो गल्फ कंट्रीज ने कोई विरोध नहीं किया था। गल्फ कंट्रीज बहुत ही महत्वपूर्ण है भविष्य के लिए और जियोपॉलिटिकली भी। शायद यही कारण है कि इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैठ बनाना चाहता है गल्फ कंट्रीज में। तो आपको दिख रहा होगा कैसे चीन और इंडिया लगभग सिमिलर प्लेटफॉर्म पे है गल्फ कंट्रीज के साथ डील करने के लिए। इंडिया को भी तेल और नेचुरल गैस चाहिए, चाइना को भी तेल और नेचुरल गैस चाहिए। इंडिया भी गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है, चाइना भी संबंध रखना चाहता है। लेकिन ये देखना बड़ा अहम होगा कि कौन से देश के साथ गल्फ कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करता है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।